2.5 का प्रश्न नंबर 10 अंतिम प्रश्न है। इससे पहले के प्रश्न को आपने खुद करना है, इस प्रश्न को समझना है कि कैसे करना है, क्योंकि ये प्रश्न दशमलव वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलती है। सरल रूप में बदलने का मतलब इसको एक रैखिक रूप लाना है और फिर हल करने का मतलब इसमें चर राशि f है तो f का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सरल कैसे होता है। ये हमारे पास 0.25 है, ये ब्रैकेट है मतलब गुणांक, इसको अंदर भेजेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी इसको अंदर भेजेंगे, उसको पहले अंदर भेज के सरल कर लेंगे, फिर जो चर राशि f वाले उनको एक तरफ और अंकों को एक तरफ करेंगे। पहले इतना करते हैं। देखिए अंदर जाने पे क्या होगा, ये गुणा में जाएगा, ऐसे मैंने लिख दिया है। ऐसे यहाँ पे भी गुणा में लिख दिया। अब दशमलव का गुणा भाग आपको आना चाहिए। 0.25 गुणा 4 होगा, 25 चौको 100 होता है, तो उनके बाद दशमलव लगेगा तो 1 बच जाएगा। तो एक f मतलब f तो है ही, मैंने लिख दिया एक f। जनरली ये f भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 25 दूनी 50, 25 यहाँ 75, 2 अंक बाद दशमलव तो 0.75 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 0.05 10 से गुणा होगा तो दशमलव गुणा में लेफ्ट टू राइट जाता है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे भी 5.45। अब हम क्या करेंगे, f वालों को एक तरफ और अंकों को एक तरफ पक्षांतर करेंगे। देखिए पक्षांतर करना, फिर यहाँ से आपको पता है धन ऋण ऋण होता है और बड़ी संख्या ये है 0.75 बड़ा हुआ, तो ये इस ऐसे आ गया 0.30। अब यहाँ पे f निकालना है, f के साथ 0.5 है, गुणा में था पक्षांतर हो गया। देखिए दशमलव का जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो आप जीरो नहीं भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जो एक स्थान दशमलव इधर भी है इधर भी, तो 10 से गुणा करके दशमलव हट गया 3/5। या आप जानते हैं कि दशमलव बराबर होता है तो दशमलव हट जाता है बराबर उनको अंशाहर में, तो आप चाहें तो 10 से भी गुणा कर सकते हैं। 3/5 आ गया, 5 शक्ति 0.6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, भिन्न में भी और दशमलव, क्योंकि ये जो प्रश्न है दशमलव में था तो हमने तो दशमलव में आंसर इसका लेके आए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे बाकी प्रश्नों को भी आप खुद कर सकते हैं। धन्यवाद।